आदाब नाजरीन, इंडियन स्पेस में आप सभी का खैर मकदम है और मैं हूं आबिल सागर। खित्ते लद्दाख के इन 4 मुद्दों को लेके सोनम वांगचुक काफ़ी दिनों से जो है हंगर स्ट्राइक पे हैं। नेशनल मीडिया की हम बात करें तो जितने भी नेशनल मीडिया है वो इसको यानी इग्नोर क्यों कर रहा है, तो ये भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए एपेक्स बॉडी के यूथ प्रेसिडेंट ताज होस्पिल साहब हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। सबसे पहले इंडस डिस्पैच को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिस तरह आपने मेन स्ट्रीम मीडिया की तरह आपने इस इशू को इग्नोर नहीं किया, आपने कवर करने की कोशिश किया। तो आपको इंडस डिस्पैच की सभी व्यूवर्स को मेरी तरफ से जुले और सलाम कहना चाहता हूँ। और जो आप मुझे जो हमारे जो आप आजकल इशू चल रहे हैं, जो लद्दाख का जो मेन 4 पॉइंट एजेंडा है, जो हम सबको बखूबी मेरे हिसाब से व्यूवर्स को भी पता होगा, जैसे कि 6 शेड्यूल है, स्टेटहुड है, 2 MP सीट फॉर द बोथ ऑफ डिस्ट्रिक्ट लैंड कारगिल है, और अनएम्प्लॉयमेंट इशू जो आई थिंक ये ट्रूथ है कि सारे अभी इंडिया में देखा जाए तो नंबर 2 पे ज़्यादातर अनएम्प्लॉयमेंट यूथ लद्दाख में ही है। हाँ जी, तो सस्पाल साहब आप मुझे ये बताइए, जिस तरह से खित्ते लद्दाख के मुद्दों को लेके इस वक्त जो है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और ले एपेक्स बॉडी के मेंबर्स जो है के साथ साथ इस वक्त जो है मेन इश्यूज़ को लेके सोनम वांगचुक जो है बुक यानी स्ट्राइक पे हैं, प्रोटेस्ट करके काफ़ी दिन भी हुआ है, तो नेशनल मीडिया जो है इनको क्यों नहीं दिखा रहा है? कोई भी नेशनल मीडिया जो है जो खित्ते लद्दाख में अभी चल रहा है उसको ज़ाहिरी तौर पर जो है दिखाना नहीं चाहते हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें? ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा और मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको थैंक यू भी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे कि आपको पता है हमारे मीडिया जो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, तो मेरे हिसाब से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है आजकल बिल्कुल ही साइलेंट, बिल्कुल चुप्पी करके बैठा हुआ है। जो हमारा जैसे कि आज तक मान लो, इंडिया टुडे मान लो, या जो भी हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया है, तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जब आप सोनम वांगचुक जी अभी जब हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं तो आप सब चुप्पी करके बैठे हुए हैं, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहे हैं। तो और एक बात मैं ज़रूरी कहना चाहता हूँ, जो 3 इडियट मूवी आप सभी दर्शकों ने भी देखा होगा, जिसका मूवी बहुत हिट हुआ था ऑल ओवर इंडिया में, उसमें जो सोनम वांगचुक का किरदार जो आमिर खान ने निभाया था, जो सोनम वांगचुक को तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने इतना कवर किया कि उसको इतना फेमस भी बना दिया था। मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ पहले उसके लिए, आप लोगों ने किया। लेकिन अभी तो जो रियलिटी है वही पुंसोक वांगडू, वही रियल रेंचो आज वहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए। तो मेन स्ट्रीम मीडिया अभी आप कहाँ पे हो? आपको 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी किस लिए कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है ताकि आप लोग जो मेन इश्यूज है उसको दबाया जाए, आप दूसरे जो हमारे न्यूज़ चैनल है उसमें कुछ और बताया जाए। अभी जब हम न्यूज़ चैनल में मैंने आज तक बहुत सर्च किया, क्या पता एक हमारे न्यूज़ चैनल ने क्या पता सोनम वांगचुक जी को आज कवर किया होगा, मैंने बहुत बार चेक किया, लेकिन कहीं पे भी एक भी लफ्ज़ नहीं है उन लोगों के मुंह से कि सोनम वांगचुक जी हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए। इवन कि 1 हफ्ता होने वाला है, अभी तक एक मेन स्ट्रीम मीडिया ले में नहीं आया। और जिस टाइम गलवान वैली में जो मुठभेड़ हुआ था आपको पता ही है, उस टाइम पे जब सोनम वांगचुक ने बोला था हम वॉलेट से जवाब देंगे चाइना को बोल के, तब उन लोगों ने सोनम वांगचुक को फिर क्रेडिट दिया था। अभी क्रेडिट दे दो, मैं बोल रहा हूँ, अभी लद्दाख को आप लोगों का साथ है, तो अभी आप लोग कहाँ है? मैं ये पूछना चाहता हूँ मेन स्ट्रीम मीडिया से। तो प्रेसिडेंट साहब आप मुझे ये बताइए, जिस तरह से खित्ते लद्दाख की यूथ की हम बात करें तो अभी भी बहुत सारे हमारे यूथ जो है बेरोज़गार है, तो जो अभी जो है कुछ पोस्ट में सिलेक्शन अभी जो रिसेंटली हुआ है, तो देखने को सुनने को ये आ रहा है कि उनको भी ख़ासकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो है प्रेशर आ रहा है, और उनको कहा जा रहा है कि जो भी पोस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ है या तो उसको रीज़न देना पड़ेगा या तो आपको उस प्रोटेस्ट में शामिल होना पड़ेगा। तो क्या लगता है आपको इससे? तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि अनएम्प्लॉयमेंट हमारा 2nd हाईएस्ट रैंक पे है ऑल ओवर इंडिया पे। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रेशर दे रहा है ना, वो अभी लद्दाख में नहीं है। आप हर कोई जो हिमालयन क्षेत्र में देखिए, या मणिपुर में जो दंगे फसाद हो रहे हैं वहाँ पे भी देखिए आप, वहाँ पे यही हो रहा है कि यूथ अगर आवाज़ उठाएगा ना उसको चुप किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एग्जाम्पल ले लो आप, मैं था EGM कॉलेज में 2022 का मैं प्रेसिडेंट रहा था। उस टाइम मैंने प्रोटेस्ट का कॉल दिया था, तभी मुझे प्रेसिडेंटशिप से
उन लोगों ने हटाया दिया था। ये भी सिर्फ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये लद्दाख का ही मसला है, ये पूरी आजकल इंडिया में डेमोक्रेसी ख़त्म हो रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ। और एक बात मैं आज का ही एक एग्जांपल आपको देना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। आज हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के जो प्रेसिडेंट दोरजे नमग्याल जी है, वो 6 शेड्यूल के फेवर में सारे बच्चों को लेके हंगर स्ट्राइक पॉइंट पे आया था। ये हमारा एक हक है, जो ट्राइबल का एक हक है, उसको सपोर्ट करने के लिए आया था। लेकिन वहाँ से वाइस चांसलर जी ने क्या ऑर्डर दिया रात के 12 बजे कि आप लोग वहाँ जाएंगे तो आपको फेल कर दिया जाएगा, टेस्ट होगा आपका, ये वो। अभी तक आपका टेस्ट कहाँ गया? आज ही क्यों आपका टेस्ट? आप वाइस चांसलर जी को मैं ये क्वेश्चन भी पूछना चाहता हूँ, आप जिस इंस्टीट्यूशन में बच्चों को राइट्स के बारे में पढ़ाया जाता है, जिस इंस्टीट्यूशन में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच पढ़ाया जाता है, आज वही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच को वही वाइस चांसलर दबा रहा है। और मैं बखूबी जानता हूँ कि होता क्या है लद्दाख में। और जो मैं ये भी जानता हूँ, जो स्टूडेंट आगे बढ़ेगा ना, उन लोगों को वो फेल भी किया जाता है। और जो मेरे साथ हुआ है, मैं बोलता हूँ, मैं आज ये एक ऐसा यूथ हूँ, मैं डरने वाला भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे भी कितना बार, आप एफआईआर की अभी बात कर रहे थे, जो स्टूडेंट्स को धमकाने की, मुझे खुद 3-4 बार उन लोगों ने एफआईआर लगाने की कोशिश की। तो ये जो मसला है, ये एक बार नहीं हुआ है, ये तीसरी चौथी बार है। और मैं एक बात साफ कह देना चाहता हूँ, जो भी इन लोगों को प्रेशर देने की कोशिश कर रहे हैं ना, एक को प्रेशर देकर हम 100 खड़े हो जाएंगे। तभी आप लोगों को एक जवाब। और दूसरी जवाब मैं ये देना चाहता हूँ कि आप लोग एजुकेटेड है कि या अनपढ़ है, मैं ये बोलना चाहता हूँ। लेकिन आप खुद सोचिए, अनपढ़ लोग ही ऐसा कर सकते हैं, जो एजुकेटेड है उन लोगों को तो फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 के 1A में आ जाता है, वो पता होगा। लेकिन ये जो हमारे जो आजकल का जो वीसी है, मुझे नहीं लगता है कि वो एजुकेटेड है, क्योंकि उसने बच्चों को धमकाने की कोशिश की। कल को अगर कोई बच्चे को ऐसा अगर मतलब और रिस्ट्रिक्शन दिया जाएगा तो हम खड़े हैं, लद्दाख के यूथ खड़े हैं उसके पीछे। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जैसे कि आपने बोला था कि जो कोई पोस्ट सिलेक्शन होता है कि उसके ऊपर ये वो कार्रवाई हो जाता है। हाँ, ये बात भी सच है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अलुया ऑल लद्दाख अनएम्प्लॉयमेंट यूथ एसोसिएशन, आपने देखा ही होगा, वहाँ का प्रेसिडेंट मेरे साथ काम करता था और उन्हों को भी थ्रेट किया उन लोगों ने। हाँ, और ये बात नहीं है कि, और जो एसएससी में जो बच्चे वहाँ पे उन लोगों का सिलेक्शन हुआ था, उन लोगों को क्या नोटिस किया, जब हमने, आपको याद होगा कि हमने एक जो यूटी फाउंडेशन डे को एक ब्लैक डे करके घोषित किया था, लेकिन अगले दिन स्टूडेंट ने उसको वापस लिया। क्यों? क्योंकि वही बच्चे को धमकाया गया था कि आप लोग अगर कल ब्लैक डे मनाएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये एग्जांपल है, ये ट्रूथ है, ये लद्दाख का ट्रूथ है। अभी लद्दाख को अभी इग्नोर मत कीजिए। लद्दाख वो लद्दाख है जो करगिल वार में कंधे से मिलकर हमने साथ दिया था। लद्दाख वो लद्दाख है जो गलवान वैली में फौजियों को कंधे पे पानी लेके, कंधे पे खाना लेके जो फौजियों के साथ खड़ा था, वो लद्दाख वाले थे। और मैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में और एक बात कहना चाहता हूँ, जो अग्निपथ स्कीम अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, जो लद्दाख का जो मेन, जो लद्दाख स्काउट हम जिनको कहते हैं, जो लैंड ऑफ सोयल कहा जाता है, तो उन लोगों के साथ एक बहुत नाइंसाफ़ी हुआ है। 4 साल वहाँ पे नौकरी कर, उसके बाद उसका अता पता नहीं है। तो ये भी मैं कहना चाहता हूँ साफ, ये अग्निपथ स्कीम भी वापस लेना पड़ेगा आप लोगों को, ये अनएम्प्लॉयमेंट भी ख़त्म करना पड़ेगा, 6 शेड्यूल भी देना पड़ेगा। क्यों नहीं? ये कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें वो किया है। और रिसेंटली मैंने कुछ पोस्ट भी देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे, किसी MP ने कहा था बीजेपी के। तो उन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो किताब नहीं है भाई, तेरे घर में जो किताब पढ़ा है वो किताब नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वहाँ बनाने के लिए कितना समय लगा था। अगर एजुकेटेड है तो खुद पढ़ो, खुद वहाँ जानो, तभी पता चल जाएगा। जी हाँ। तो जिस तरह से प्रेसिडेंट साहब आप जानते हैं कि KDO और एपेक्स बॉडी के मेंबर जो है वहाँ पे बार बार मीटिंग के लिए गया, फिर आखिर में जो है कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। तो अभी जो है यूथ्स को खित्ते लद्दाख के जो सोनम वांगचुक की सपोर्ट में खड़े हैं जितने भी यूथ्स हैं, उनको भी धमकी दे रहा है, धमकिया जा रहा है कि उनको भी प्रेशर दिया जा रहा है कि अगर आप लोग जो है जो भी सिलेक्शन इसमें लिस्ट में है इस वक्त जो है, उनको भी प्रेशर किया जा रहा है कि आप अगर इसमें शामिल होते हैं, तो इसमें अगर आप लोग शिरकत करते हैं तो आपको ये नौकरी से रिज़ाइन देना पड़ेगा। तो क्या कुछ लगता है इसको लेके, ख़ासकर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वाकईन चाहता है कि खित्ते लद्दाख में डेवलपमेंट हो, खित्ते लद्दाख के यूथ को लेके क्या ये लोग सोचते हैं, इस पे क्या कुछ कहना है? सबसे पहली बात, आपने बहुत अच्छा बात कहा कि यूथ के बारे में सोचते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, बिल्कुल यूथ को इग्नोर किया गया है इस टाइम पे। और ये बात भी कहना चाहता हूँ कि आपने जैसे ही जिक्र किया कि लद्दाख के जो यूथ हैं, उन लोगों को धमकी दिया जाता है कि आपके पोस्ट से निकल देंगे, आपको जॉब से निकल देंगे। ये भी मत भूलना कि यूटी के जो दौरान जो स्ट्राइक किया गया था, जो सिरिंग लगरुक जी का सुब्तान सेवांग जो लीजेंड ऑफ लद्दाख है, उन लोगों के साथ
पूरे जितने भी जॉब लोग थे जो मतलब ऑफिस में काम कर वो सब बाहर आया था। सही, सही। अगर ज़रूरत पड़ेगा ना सही। सभी लद्दाख के जितने भी यूथ है ना सही। वो ऑफिस खाली करके कल यहाँ पे आ जाएंगे, तो आपको रिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होगा मेरे हिसाब से। ठीक। पूरे लद्दाख वैसे भी खड़ा हो जाएगा। ठीक, ठीक। ऐसे धमकियों से डरने वाला लद्दाख नहीं है, ये लद्दाख का न्यू जनरेशन है। सही। यहाँ पे हम डरा, अभी मैं ये बोलना चाहता हूँ इस टाइम ना आप लोग हमें डराने की कोशिश मत कीजिए। अभी इलेक्शन आ रहा है, हम आपको डराएंगे, ये भी आप बात याद रखना। हमें यही कहना। 1999 में जो वार हुआ था पूरे इंडिया को जो है सपोर्ट में खड़ा होकर हमारे करगिल के जवान ने, करगिल के यूथ ने जो है कंधे से कंधे मिलाकर जो है इनकी साथ दिया। तो इस वक्त जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि ख़ासकर जो खित्ते लद्दाख जैसी रीजन्स को जो है इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो इससे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल आपने सही कहा कि करगिल वार के दौरान, और जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि करगिल वार के दौरान जो वर्दी पहने थे वो तो ओबियसली शहीद हुआ था, लेकिन बिना वर्दी के शहीद होने वाले 100-200 से ऊपर थे वहाँ पे। मैं ये बात साफ साफ कह देना चाहता हूँ। लद्दाखी को आप लोग ये देशभक्ति का पाठ मत पढ़ाइए। लद्दाख के नस नस में भारत दौड़ते हैं और इंडिया दौड़ता है, इसीलिए आज लद्दाख स्टैंड है तो सोनम वांगचुक जी के साथ स्टैंड है। और यही बात मैं एक बार ये भी कहना चाहता हूँ, MP जेटीएन को ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि उन लोगों ने एक बार बोला था कि लद्दाख के जो कुछ यूथ है वो मैं लद्दाखी में आपको बोलना चाहता हूँ कि छू कालते तंगना फे जोरचे स्मिथ का एक कोड आता है कि अगर बच्चों को अगर आटा दिया जाएगा तो उसको पानी नहीं नसीब भी नहीं होगा। आजकल देख रहे हैं कि पानी किसको नसीब हो नहीं पाएगा। आजकल कोई आदमी वहाँ पे मरने के लिए आप लोगों ने छोड़ा है, 1 हफ्ता हो गया है, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है हमारे MP के मुंह से। और हमें ये भी पता चला कि हमारे MP श्री जमयांग सिंह नमग्याल का कितना स्टैंड है। जब हम वहाँ पे देखा जाए कल अमित शाह के साथ जो बातचीत हुआ था उसमें हमारे एपेक्स बॉडी के एक मेंबर ने वहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि एक राय रखा था कि आपके जेटीएन ने, आपके MP खुद ने हमें प्रॉमिस किया था, तो उन लोगों ने क्या बोला जवाब में, हम आपके MP को ही बदल देंगे। तो क्या स्टैंड रहा भाई हमारे MP का? तो ये बात है। जेटीएन साहब ने ये भी कहा था कि 6 शेड्यूल को पहले ही से बार बार हमने पार्लियामेंट में इसका जिक्र भी किया है, हम हमेशा इस यूटी के फेवर में है। तो जिस तरह से 2 दिन पहले जो है उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि ख़ासकर जो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और रिले एपेक्स बॉडी ने जो वहाँ पे होम मिनिस्टर के पास जो है एक रिटनली लिख के जो सबमिट किया था मेमोरेंडम तो वो पब्लिक में जो है अभी तक जो है शो नहीं किया जा रहा है। तो उस बात को कितना सच मानते हैं आप? बिल्कुल आपने ये बात भी सही बोला कि जेटीएन साहब हमारे ऑनरेबल MP साहब ने ये क्वेश्चन भी पूछा था लोगों से और लोगों को मिसलीड किया गया था कि उस टाइम की 6 शेड्यूल का जो हमारा ड्राफ्ट था वो पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया था। अगर YouTube चलाना आता है, अगर आपको इंस्टा चलाना आता है तो चेक कर लीजिए, एपेक्स बॉडी यूथ ऑफिशियल चेक कर लीजिए, वहाँ पे कितने 2 महीने पहले हमने डाला था वो। जब हमारा ये मीटिंग होने वाला था, पहला मीटिंग, तभी हमने डाला था। तो आप कहाँ थे MP साहब? आप तो अपडेटेड ही नहीं है, आपको तो पता ही नहीं है हमने कब किया, क्या किया। और दूसरी बात आप लोगों ने, और MP साहब ने ये भी जिक्र किया, आपको मैं याद दिलाता चलूँ तो 6A मेंशन किया है। आप लोग क्या कर रहे हो? ये कौन सा 6 शेड्यूल है? मैं ये बोलना चाहता हूँ, जैसे ले में जो मुस्तफ़ा हाजी हमारे एडवोकेट साहब है उन्होंने भी बोला था ये बात, जैसे कि ले में हमारा गाड़ी चलता है LA01, करगिल में चलता है LA02, वैसे ही सेम है भाई, 6 शेड्यूल एक ही है, लेकिन उसमें AB करके वो होता है। अब ये वो सेक्शन होता है। आप वो मिसलीड करने की कोशिश मत कीजिए। आज मैं खुद बता दूं MP जेटीएन साहब को, आपको पढ़ने में भी 4 साल लगा था, अभी कितना साल लगने वाला है? कल को आप इलेक्शन के टाइम पे वोट लाने के लिए किसके पास आना पड़ेगा आपको? आज अगर हम चाहते हैं कि आपको वोट दें, सोनम वांगचुक के पास आके दिखाएं, नहीं तो हम भी जानते हैं कि किस टाइम पे क्या एक्शन लेना है, तो ये भी हम बखूबी जानते। सोनम वांगचुक जो है खित्ते लद्दाख के मुद्दों को लेके, ख़ासकर यूथ के बारे में सोच के जो है उन लोग इस वक्त जो है हंगर स्ट्राइक पे खड़े हैं। तो इस वक्त काफ़ी खित्ते लद्दाख के आवाम की तरफ से जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे बाहर की हम बात करें तो खित्ते लद्दाख के जहाँ भी स्टूडेंट, जहाँ भी यूथ इस वक्त पढ़ते हैं, उन लोगों की हमेशा सपोर्ट आजकल देखने को मिल रहा है। खासकर क्या कुछ कहेंगे इस पे? तो जिस तरह आज तक यूथ्स भी KD और एपेक्स बॉडी का हमेशा साथ देते आए हैं, तो आगे जो है किस तरह का सपोर्ट मिलेंगे आपकी तरफ से? हाँ जी, ये बात भी सही है कि हमारे लद्दाख में एक कहावत होता है कि
टंगपे स्तंभ छुसंग मिकिर मेजंग मिकिर जी, कि सच को साथ देने वाला कभी नहीं मिटता है। सही। तो ये बात मैं एमपी साहब को ये भी बोलना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने बोला सोनम वांगचुक जी के साथ यूथ खड़े हैं, क्योंकि यूथ एजुकेटेड है इसलिए खड़े हैं। यूथ को पता है 6 शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या देता है, कौन से ट्राइबल को ये सेफगार्ड देते हैं। तो ये मैं बात कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात, हमारे यूथ के बारे में अगर बताया जाए तो मुझे ये लगता है, मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ आज, कि पूरे यूथ को अगर हम देखें इतना वो लोग अवेयर नहीं है अभी। सच में बोलता हूँ, ये बात में सच है, कोई झूठ नहीं है इसमें। अगर जब आप कल जम्मू के जब हम प्रोटेस्ट के बारे में बात करें तो वहाँ पे आपने देखा होगा कितना बच्चे थे, तकरीबन 100 बच्चे थे, लेकिन यहाँ पे आपको पता है 1000 से ऊपर बच्चे होंगे। तो मैं ये आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि सोनम वांगचुक जी अपने लिए नहीं बैठे हैं, सोनम वांगचुक हमारे लिए बैठे हैं, हमारे लद्दाख के यूथ के लिए बैठे हैं। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ यूथ से कि अब भी उठने की, अभी सोने की वक्त नहीं है, अभी झांकने की वक्त है। तो यही मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बाकी हमारे ऑनरेबल एमपी जेटीएन साहब ओबियसली एक यंग लीडर है, हमसे बहुत कुछ उम्मीद है उनसे। तो मुझे ये अभी भी उम्मीद है कि आने वाले कुछ समय में क्या पता वो भी हमारे साथ देंगे। तो एमपी साहब अभी भी आपके पास मौका है, यूथ आपका वेट कर रहे हैं, तो आप उठिए और लद्दाख के बारे में स्टैंड हो जाइए। अगर आपको ऊपर से इतना भी प्रेशर आ रहा है कि आपको बोल नहीं पा रहे तो आप हाथ खड़े कर दीजिए, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। आपका कहने का मतलब है अगर एमपी साहब खित्ते लद्दाख के लोगों के बारे में सोचता है तो खित्ते लद्दाख के लोग जो है हमेशा एमपी के साथ रहेंगे। बिल्कुल 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 यही बात है। और बाकी मैं यही कहना चाहता हूँ, सिर्फ एमपी साहब से गुजारिश नहीं है, आज मेरा बीजेपी से भी ये गुजारिश है, क्योंकि ये ब्लाइंड पॉलिटिक्स खेलना बंद कीजिए आप सबसे पहले। क्योंकि आजकल लद्दाख में जो हो रहा है ना, वो बिल्कुल डेमोक्रेसी ना होने के बराबर है। जैसे कि स्टूडेंट्स को प्रेशराइज किया जाता है। रिसेंटली हमारे जो नुब्रा के एक सोशल एक्टिविस्ट थे उसको FIR लगाया गया। तो ये जो बात है ना, ये सच में एक दुखद बड़ी बात है पूरे इंडिया के लिए। ये लद्दाख की बात नहीं है, कल को जम्मू में आ सकता है, कल को कश्मीर, तो उसके बाद इंडिया, दिल्ली, सब में आ सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, सिर्फ एमपी जेटीएन से नहीं, पूरे जो बीजेपी के लीडर्स हैं, पूरे जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी है, श्री अमित शाह जी है, उनसे भी गुजारिश करना चाहता हूँ, ये एक यूथ का आवाज़ है, प्लीज़ आप लोग दबाने की कोशिश मत कीजिए, यही गुजारिश। जो हमारे होम मिनिस्टर की तरफ से ये भी सुनने को आ रहा है, ख़ासकर जो है हमारे जो डिस्ट्रिक्ट करगिल और लेह की जो काउंसिल है उनको यानी हाई पावर दिया जाएगा। क्या लगता है आपको, जिस तरह से ख़ासकर पहले जो है काउंसिल के पास इतना पावर नहीं होने के बावजूद भी खित्ते लद्दाख के अंदर काफ़ी करप्शन भी देखने को मिलता है, तो इस वक्त ये भी बात चल रहा है कि करगिल और लेह की जो काउंसिल है उसको पावर दिया जाएगा। अगर काउंसिल को पावर होते हैं तो करप्शन मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा यहाँ पे करप्शन बढ़ेंगे। तो उसके हिसाब से क्या कुछ लगता है आपको? तो सबसे पहले बात तो मैं जो काउंसिल की जो एम्पावर करने की बात है, मैं उस पर आना चाहता हूँ कि जैसे कि आपको पता है हमारी काउंसिल्स जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। आपको जो वैसे भी बखूबी मालूम होगा, पहले हाँ ऑब्वियसली यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से पहले हमें मतलब कुछ मसलों पे हमारा हक हुआ करता था, हम डिसीजन ले पाता था। अभी यूटी बनने के बाद आप खुद देख लीजिए जॉब्स कहाँ वो लोग एडवर्टाइज कर पा रहे हैं। आप लोग को वो खुद देख लीजिए, अगर दोनों CEC बैठ जाएंगे ना, आप लोग गैजेटेड लेवल तक का पोस्ट भी रिक्रूट कर सकते हैं। तो क्यों नहीं कर रहे हो? और यहाँ पे लैंड का आप लोग स्टेट लैंड के बारे में जो यूटी हमारे उसके बारे में बात कर रहे हैं कि कौंसल के हाथ में है, तो हाथ में है, तो ये सब क्यों हो रहा है? आजकल लैंड का मसला ही क्यों हो रहा है? तो ये बात पे कहना चाहता हूँ, अगर 6 शेड्यूल मिल जाएगा तो हमें पता है ADCs बन जाएंगे, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बन जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, करप्शन के बारे में ये कहना चाहता हूँ, जहाँ डेमोक्रेसी होता है वहाँ करप्शन होता ही है, आपको भी पता है। और बखूबी हम अगर लद्दाख के बारे में अगर बोला जाए तो करप्शन ही एक ऐसा वो टूल है जो लद्दाख को नीचे घटता ही जा रहा है। तो यही मैं बात कहना चाहता हूँ। बाकी करप्शन तो अभी फ़िलहाल हमारा एक इतना बड़ा भी इशू नहीं है जितना 6 शेड्यूल है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ पहले 6 शेड्यूल को हम ऊपर लेके जाएंगे तो करप्शन अपने आप थोड़ा नीचे चले जाएंगे और हम यूथ भी अवेयर होंगे। उसमें हम आपके साथ देंगे एमपी जेटीएन साहब कि आपको करप्शन फ्री करना होगा, हम वो करेंगे, हम यूथ को मोटिवेट करेंगे। लेकिन ये मौका भी हम नहीं ले सकते। आप मुझे ये बताइए, करप्शन की हम बात करें तो अगर काउंसिल को एम्पावर देते हैं तो करप्शन हो जाएगा कि नहीं? तो इस बात पे तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ट्रू ऑनेस्टली मुझे इस करप्शन के बारे में इतना भी आइडियाज़ नहीं है। तो अगर मुझे आप मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हो कि करप्शन के बारे में ये क्या होगा, तो ओबियसली मैं एक
अपना एक डिटेल वो सर्वे करके मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन अभी जो बोलते हैं ना अंधभक्त जो बोलते हैं या फिर मतलब बिना ब्लाइंडली कुछ कहना गलत बात होता है, तो उसके ऊपर मैं इतना कमेंट नहीं देना चाहता। ठीक। एपेक्स बॉडी के यूथ के प्रेसिडेंट काश हुसपैल साहब हमारे साथ बात कर रहे हैं। तो खासकर खत्ते लद्दाख के इन इश्यूज़ को लेके जो नेशनल मीडिया है उनको भी सोचना चाहिए कि जो इस वक्त खत्ते लद्दाख में चल रहा है, चूँकि इस वक्त हंगर स्ट्राइक पे है, उसको भी दिखाना चाहिए कि इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो इस वक्त हमारे साथ बात कर रहे थे यूथ यानी एपेक्स बॉडी के यूथ प्रेसिडेंट काश हुसपैल साहब। आप बने रहे हमारे साथ पल पल के अपडेट के लिए।